साहब, आज इमरान खान का केस 1 मिलियन 90 पाउंड्स वाला जो केस है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम एक फ़ैसला जारी किया है, रुकवा दिया है, इसकी कार्रवाई को रुकवा दिया गया। क्या समझते हैं कि कितना फ़ायदेमंद है इमरान खान के लिए? देखिए, ये बहुत मैं समझता हूँ अच्छी पेशरफ्त है। मामला ये था कि इस हवाले से पहले नैब एक इंक्वायरी कर चुका है। इंक्वायरी करके मुकदमे को ख़त्म किया गया, बंद किया गया। ये कहा गया कि कोई मुकदमा सिरे से बनता ही नहीं। उसके बाद नए सिरे से ये मुकदमा चलाया गया। तो अदालत ने ये कहा कि ये बहुत सीरियस मामला है। जब एक दफ़ा एक मुकदमा नैब बंद करती है तो बिला वजह उसको दोबारा शुरू नहीं किया जा सकता। बताएं वो कि पहले क्या बंद करने में कोई गैर कानूनी अमल था, अगर गैर कानूनी अमल था तो किसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। ये तमाम रिकॉर्ड जो है ये अदालत के सामने अब पेश किया जाएगा और उसके बाद आगे पेशरफ्त होगी। हमने ये इस्तदा की है इमरान खान साहब की जानिब से कि वो जो IO है उसको पेश किया जाए इस तमाम रिकॉर्ड के साथ कि पहले ये इंक्वायरी बंद क्यों की गई थी। ये रिकॉर्ड जब सामने आएगा तो बात मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी कि इमरान खान साहब का या वफाकी काबीना का कोई ताल्लुक नहीं था 190 मिलियन पाउंड बरतानिया से पाकिस्तान भेजने में या सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने में। ये तमाम कार्रवाई जो है मलिक रियाज और उनकी फैमिली, अहलिया और बेटे ने की। उनके दस्तखत से पैसे आए। बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी ने यह पैसा उनको वापस कर दिया था। उनके जो अकाउंट फ्रीज़ हुए थे उनको डी फ्रीज़ किया। लिहाजा इस पैसे पे तमाम इख्तियार जो है मलिक रियाज और उनके ख़ानदान का था। इसमें कोई अमल दखल इमरान खान का नहीं था। एक पैसा इमरान खान के पास नहीं आया। तमाम पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वो पैसा वफाकी हुकूमत को दे दिया। तो इसमें किसका क्या नुकसान हुआ, इमरान खान ने क्या फ़ायदा उठाया? ये बिल्कुल एक लग़्व नौइयत का केस है। एक ट्रस्ट में एक ज़मीन दी गई जहाँ सैकड़ों बच्चे आज तालीम हासिल कर रहे हैं, इमारत मौजूद है। इमरान खान वहाँ एक पैसे के रवादार नहीं, ना वो ज़मीन ले सकते हैं ना वहाँ से कोई फ़ायदा उठा सकते हैं। लिहाजा किसी भी हवाले से देखा जाए तो इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं बनता। और ये रिकॉर्ड जब आ जाएगा सामने, तो आज अदालत ने हुक्म दिया है, तो मैं समझता हूँ हक और इंसाफ की जानिब बड़ी पेशकदमी होगी। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब, तोशाखाना केस देखे जाए तो इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत में लोग बैठे हैं, किसी ने BMW लिया है, किसी ने वेड़े वच्छे ये सब कुछ लिया है, किसी ने पाइनएप्पल भी लिया है। इसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक लीगली तौर पे दरख्वास्त क्यों नहीं लेके जाती कि इलीगल के तौर पे तोशाखाना से जो तहफ़ लिए हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिबेटल में क्यों नहीं जा रही? ये बिल्कुल तहरीक इंसाफ ने ये रिकॉर्ड सारा लिया है, हमारे सामने है और अदालत इस पर एक ऑब्जर्वेशन दे चुकी है। वो मुकदमा भी अदालत के सामने है कि आप ये कैसे एक शख्स के खिलाफ मुकदमे बना रहे हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है, और बाकी जो बीसियों ये नज़र आ रहा है कि सालों से तोशाखाना से चीज़ें ली जा रही थी, करोड़ों की गाड़ियाँ चंद लाख में ली गई जो मुख्तलिफ ख़ानदानों ने ली, तो उस हवाले से क्यों कुछ नहीं किया गया? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका भी आइंदा असर होगा। तोशाखाना वाले दरख्वास्त आ सकती है खान साहब के हवाले से? कितने केसेज हैं जो पेंडिंग? आ चुकी है। नहीं, ये तोशाखाना के हवाले से नहीं सर, जो ओवरऑल केसेस हैं कि खान साहब के खिलाफ और कितने केसेस रह गए हैं या हुकूमत ने जो छुपा के रखे हैं कि एक केस में अगर बरी होते हैं तो उसके बाद किसी नए केस में? इस वक्त तो यही हुकूमत की पोजीशन है कि यही मुकदमे हैं। 9 मई के हवाले से अगर ये कोई नया मुकदमा बनाते हैं वो झूठ पर मबनी होगा। फैज़ हमीद साहब को इन्होंने गिरफ्तार किया है, हम देख रहे हैं वहाँ क्या पेशकदमी होती है। लेकिन इसके अलावा जितने मुकदमात हैं उन सब में इमरान खान साहब की बरियत हो चुकी है या बेल हो चुकी है। 9 मई के हवाले से भी हम समझते हैं कि उनकी बेल अनकरीब हो जाएगी। उनका कोई रोल नहीं बनता। 9 मई को वो ज़ेर हिरासत थे, कोई उनका अमल दखल नहीं है उस दिन के वाक़यात के हवाले से। सियासत में इन्वॉल्वमेंट रही है इनकी फैज़ हमीद के हवाले से? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता जी। सर, अगले माह तक खान साहब बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं आपको तमाम? देखिए, हमें उम्मीद है कि कानून के मुताबिक बिल्कुल ऐसा हो जाना चाहिए, उससे पहले ऐसा हो जाना चाहिए। लेकिन मुकदमात अगर ये नए बनाते हैं, कोई झूठा मुकदमा बनाते हैं तो हम लड़ते रहेंगे। क्या समझते हैं जब केसेस अगर टूल इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, मैं क्या कह सकता हूँ इस हवाले से, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। मुझे नहीं पता फैज़ हमीद साहब का रवैया क्या होगा, वो क्या बयान देंगे, ये वक्त बताएगा। अच्छा सर, कानूनी पॉइंट बताइएगा कि लिंक किया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने आज खदशा ज़ाहिर किया है कि मेरे केस जो है फैज़ हमीद के बाद जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में लिए जाएंगे। अगर फैज़ हमीद साहब कोई इल्ज़ाम लगाते हैं या कुछ उसी मुकदमे में ले जाता है तो इमरान खान को कानूनी तौर पे मिलिट्री कोर्ट्स में ले जा सकता है? नहीं ले जाया जा सकता। तो हमारा तो मौक़िफ़ ये है और सुप्रीम कोर्ट के 5 जज साहिबान पर मुश्तमिल बेंच हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त तस्लीम कर चुकी है कि किसी भी सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। और हम इसका यही इसरार करते रहेंगे इमरान खान साहब के हवाले से भी। अब मामला 7 जज साहिबान के सामने है कि क्या किसी सिविलियन की ट्रायल मिलिट्री अदालत में हो सकती है जहाँ कर्नल साहिबान, मेजर साहिबान जज के तौर पर बैठे।
हमारा ये बड़ा सोचा समझा मौक़िफ़ है कि आईन पाकिस्तान इसकी इजाज़त नहीं देता। थैंक यू सो